अरे सिग्ना, किस सोच में बैठे हो भाई? क्या बताऊं भाई, देखो मेरे मक्के के खेत को कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पास इसका समाधान है ना। क्या समाधान है, मुझे भी बताओ। कैनरी कंपनी का स्टीमर सुना है? मतलब? ये देखो, बस मुट्ठी भर दाने लो और 5-6 दाने मक्की की गोब में डालते जाओ, सब कीड़ों का अंत हो जाएगा। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही सुधार दी। मक्की को है बचाना तो स्टीमर जरूरी है लगाना। आपकी मक्की की सुरक्षा की गारंटी। स्टीमर। वर्ष 2020 में खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। अलग अलग गांवों के 4 किसान बीमा क्लेम दिए जाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से नारायण खेड़ा गांव में जलघर की डिग्गी पर चढ़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों के समर्थन में विभिन्न गांवों के लोग भी जलघर में प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थगित करवाने, टंकी पर चढ़े किसानों की स्वास्थ्य जांच करवाने सहित अन्य मुद्दे को लेकर आज उपायुक्त पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में अधिकारियों व किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। किसानों का यही कहना था कि जब तक उनके खातों में बीमा क्लेम की राशि नहीं आती, धरना जारी रहेगा। उपायुक्त की ओर से किसानों को आश्वस्त किया गया कि क्लेम से संबंधित कार्यवाही जारी है। सरकार को अवगत करवाया गया कि कल सरकार की बीमा कंपनियों के साथ दिल्ली में बैठक होगी, इसी में इस मामले के हल होने की पूरी उम्मीद है। उपायुक्त ने किसानों की टंकी से नीचे उतरने की अपील की, साथ ही स्वास्थ्य जाँच करवाने की बात भी कही। फिलहाल किसान इससे सहमत नहीं हुए। किसानों का कहना है कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, धरना जारी रहेगा। उपायुक्त के आश्वासन और धरने स्थगित करने की अपील को लेकर धरना स्थल पर बैठक की जाएगी और उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल धरना स्थगित करने का कोई इरादा नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल में धरना जारी रहेगा। जब तक उनको हक नहीं मिलता, वो पीछे हटने वाले नहीं है। कल सरकार के प्रतिनिधियों की बीमा कंपनियों के साथ होने वाली बैठक के फैसले पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 3 साल पूर्व उनकी फसलें खराब हुई थी और सिरसा जिला का करीब 750 करोड़ का बीमा क्लेम बाकी है। किसानों को बीमा कंपनियां ये राशि नहीं दे रही हैं। फसल बिजाई के लिए उनके खातों से बीमा की राशि काट ली जाती है और फसलें खराब होने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। 3 महीने से ज्यादा समय से बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। इसी के चलते मजबूरन किसानों को पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुलाकात बिल्कुल सकारात्मक माहौल में हुई है और डी साहब ने ये हमें बताया है कि कल जो इनकी दिल्ली में मीटिंग होनी है उससे लगभग हमें उम्मीद है कि 90% हल होगा। और एक आश्वासन तो डी साहब ने परमानेंट दिया है कि बीमा ज़रूर आएगा। इसकी समय सीमा अभी तक नहीं बता सकते, लेकिन कल शाम तक उसका कुछ हल हो जाएगा। और इन्होंने हमें अपील की भी, आपके जो किसान साथी है और जो हमारे सरपंच साथी जो अनशन पर बैठे हैं उनके बारे में बात करें तो कल शाम तक शायद इस पे स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या स्टैंड रहेगा? डीसी साहब के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करेंगे, कंटिन्यू रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? धरना के बारे में अभी ये नहीं कह सकते, आप भी समाप्त होगा। धरना जब तक बीमा क्लेम जारी नहीं होगा तब तक नहीं होगा, लेकिन जो बीच के इश्यू है वो सुलझाने की कोशिश ये हमारी किसान कमेटी भी करेगी और डीसी साहब ने हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी को लेके बातचीत प्रोग्राम चालू रहेंगे वहाँ? हाँ, अभी जो कहते प्रोग्राम चालू रहेंगे सर। जो किसान टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या वो नीचे आएंगे या क्या स्थिति रहेगी? नहीं, अभी उसके बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते। डी साहब ने उनका जो मेडिकल चेकअप के लिए किया है तो उसके बारे में हम जाके वो वहाँ मीटिंग करेंगे, उसके बाद में आगे का फैसला होगा। डीसी साहब के आश्वासन के बाद क्या किसान संतुष्ट है? हाँ, हमारी कमेटी संतुष्ट है। देखिए, जो ये बीमा राशि को लेके जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर हमारे जो किसानों की तरफ से जो कमेटी बनी हुई थी उससे हमारी जो बातचीत अभी हुई है और जो लेटेस्ट स्थिति है उसके बारे में उनको अवगत करा दिया गया है। चंडीगढ़ स्तर पर जो है, प्रदेश स्तर पे जो पिछले 3 दिनों से लगातार जो है कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। इसमें कृषि विभाग की तरफ से सारे अधिकारी इसमें लगे जो मौजूद थे और हमारे कृषि मंत्री जी भी जो इस मीटिंग में हिस्सा थे। प्रयास ये किया जा रहा है कि ये जो बीमे वाला मुद्दा है ये जल्द से जल्द इसका समाधान निकल सके। और कल जो है दिल्ली में जो टेक्निकल कमेटी की है वो मीटिंग कल दिल्ली में होनी है, जिसके लिए हमारे जो अधिकारी चंडीगढ़ से हैं वो भी उसमें जाएंगे। और कल की मीटिंग के बाद से चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी कि आगे इस स्थिति में क्या डेवलपमेंट होती है। सर, अभी पेच कहाँ फंसा हुआ है मेन, क्योंकि किसान वहाँ तंग हो रहे हैं 10 दिन आज होने को। देखिए, मुद्दा जो है जो बीमा राशि जो यहाँ से बनी थी उसके क्लेम को लेकर है कि वो जल्दी, हमारा प्रयास ये है कि जो राशि बनी है वो जल्द से जल्द जो किसान साथी उनको मिल जाए।
और कंपनी का जो क्वेरीज थी वो चंडीगढ़ स्तर पे, जिला स्तर से भी उनको एड्रेस किया गया था, चंडीगढ़ स्तर पे भी जो है उनके जो क्वेरीज थे उसको एड्रेस किया गया। और फाइनल जो अथॉरिटी अब डिसीजन जिसको लेना है वो टेक्निकल कमेटी है दिल्ली में, उसकी मीटिंग कल फिक्स हुई है। तो स्थिति जो है कल की मीटिंग में हो सकता है काफ़ी क्लियर हो जाए। आंदोलन बीमा क्लेम का चलते हुए और पिछले 9 दिनों से हमारे 4 किसान साथी पानी की टंकी पर हैं, उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हम सबको है। सरपंच और किसान अनशन पे बैठे हैं, उनको भी लगभग 8 दिन हो चुके हैं। आज डीसी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है, एक लंबी मीटिंग चली है और उस मीटिंग में एक पॉइंट पर बात हुई है। और अभी के लिए हम केवल आपको इतना कह सकते हैं कि बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सकारात्मकता से बैठक हुई है। और बीमा क्लेम को लेकर के डीसी साहब ने भी आश्वस्त किया है कि हम लगातार जो प्रशासन की तरफ से मीटिंगें चल रही हैं। और एक बात मुख्य जो डीसी साहब की तरफ से आई है कि कल जो लगातार आंदोलन चल रहा है और लगातार जो हम प्रयास कर रहे हैं, एक मीटिंग सेंट्रल कमेटी की कल दिल्ली में होगी और उस मीटिंग से हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि उस रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा।